राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, टॉवेल कहाँ रखा है? राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी क्या राजलक्ष्मी लगा दिया जी। देख लो ना, होगा उधर ही, जाएगा किधर। ये तो काफी बाल सफेद होते नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इतने ही सफेद बाल तो तब भी थे जब मैं आर्मी से नया नया रिटायर्ड हुआ था, लेकिन तब कुछ महसूस नहीं होता था। हाँ, तब मेरे आर्मी के दोस्तों से मेरे संबंध भी अच्छे बने हुए थे और आर्मी के दिनों में सबसे हैंडसम मैं ही हुआ करता था। नहीं नहीं, मैं नहीं, रंजन राव हुआ करता था। उसके बाद मेरा नाम लिया जाता था। और वो घुंघराले बालों वाली खूबसूरत लड़की जिस पे पहली बार मेरा दिल आया था, वो भी कमबख्त वो रंजन राव की गर्लफ्रेंड निकली। अयो अम्मा, ये मिरर के सामने मुंह बिगाड़ के काय को खड़े जी। लो, हॉट मिल्क पी लो, नहीं तो कोल्ड मिल्क हो जाएगा। राजलक्ष्मी, सुनो जरा, एक बात बताओ, क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया? अयो अम्मा, क्या बोलता जी तुम? हमको काय को पूछता, खुद ही मिरर में देख लो जी। ये बात तो मैं अपने किसी करीबी दोस्त से ही पूछना चाहता था, लेकिन आजकल किसी से बातचीत भी तो नहीं है, क्या करता। अच्छा हुआ मैंने अपने घुटनों के दर्द के बारे में नहीं पूछा, वरना राजलक्ष्मी कहती, अयो आप तो बूढ़े हो गए हो। ये सुनने से तो बच गया। हेयर टाई मिलेगा? अरे बेटा, साहब को दो हेयर टाई। हाँ, लगता है मैं पैसे घर भूल आया। साहब लगता आपको बुढ़ापा आ गया है। भूलना बुढ़ापे की निशानी है। ये दुकानदार क्या क्या गया, भूलना बुढ़ापे की निशानी है। कोई बात नहीं साहब, आप हेयर टाई ले जाइए, पैसे बाद में दे जाइए। आप ये ले जाओ, पैसे बाद में दे जाइएगा। ओके, थैंक यू। अरे बेटा, साहब का मोबाइल रह गया है, जा जल्दी दे के आ, जा जा। सर, हाँ बोलिए। ये आपका मोबाइल। हो, थैंक यू वेरी मच। अयो अम्मा, ये डाई कब से करने लगा जी तुम? और डाई करने से कोई जवान दिखता है क्या? अच्छा चलो खाना खा लो, खाना बन गया। हाँ, हम आते हैं अभी।
बेटा पानी लाना। बुआ जी देखिए ना बुआ जी। क्या हुआ? इधर बैठ बैठ बैठ। देखिए ना ये कैसा सब्जेक्ट दे दिया है सर ने। बुढ़ापे की मानसिकता पर स्टडी करनी है। बुढ़ापे की मानसिकता पर स्टडी करनी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कितना बोरिंग सब्जेक्ट है बुआ जी, ये भी तो देखिए। वो तो है, बोरिंग तो है, लेकिन तुम्हें पता तो है कि तेरी बुआ जी जो कुछ कहती हैं या करती हैं वो सीधे जाकर लोगों के दिलों में घर बना लेता है। वो तो है, फिर आप ही बताइए। क्या करूं? देख, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके चेहरे पर 12 बजा और उसकी आंखें आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ गड़ी हो, तो बस समझ ले तेरे सब्जेक्ट का हीरो मिल गया। व्हाट क्या? यही। कभी सोचा भी नहीं था कि रिटायर्ड होने के बाद जिंदगी इस कदर बोझिल लगने लगेगी। अब तो लगता है जैसे सूखे रेगिस्तान में कभी छमछम बूंदों की बारिश होगी ही नहीं। जिसे ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इफ यू डोंट माइंड। या श्योर, बैठिए। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो है, आप छिपा रहे हैं। नहीं, मैं कोई बात सोच रहा था। कहीं आप मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे? जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान। अरे नहीं, आपके बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये हुई ना बात। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। आप बातें बहुत प्यारी करती हैं। क्या नाम है आपका? आंचल। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल नेम। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका नेचर है, सुकून भरा एहसास। आपने मेरा नाम तो जान लिया, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं पेशे से रिटायर्ड कर्नल हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे पेशे मतलब कर्नल के नाम से ही बुलाते हैं। वाओ, कर्नल मतलब सेना के जवान, देश के रक्षक। आपसे मिलकर मेरी खुशी चौगुनी हो गई है। मैं आपसे आर्मी के बहुत से किस्से सुनूंगी। ऑफ कोर्स, लेकिन आंचल, ये कर्नल अब तो बूढ़ा हो गया है। कर्नल, आप कहीं से बूढ़े नजर नहीं आते। अच्छा कर्नल, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। लेकिन वादा करिए कल आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। हम ढेर सारी बातें करेंगे। मैं आपके आर्मी के किस्से सुनूंगी। इट्स माय प्लेजर। बाय कर्नल। ओके, बाय, टेक केयर, बाय आंचल। बुआ जी, बड़ी खुश नजर आ रही है। कैसा रहा तेरा प्रोग्राम? बुआ जी, मुझे
मुझे तो लगा था कि ये सब्जेक्ट लिखकर मैं बोर हो जाऊंगी, बट ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। अच्छा, पता है आपको वो कौन है? कौन? वो रिटायर्ड कर्नल है और मुझे तो उनसे बात करके बड़ा मजा आया। फिर तो तुम बहुत खुश होगी। मैं बहुत खुश हूँ बुआ जी। हाँ, मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगी, उनसे उनके आर्मी के किस्से सुनूंगी। अच्छी बात है। आप बैठ, बातें करते हैं। नहीं बुआ जी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाकर सो लेती हूँ। ठीक है। और वॉर में वो गोली मेरे कंधे से चीरती हुई निकल गई। वाह, वेरी डेयर कर्नल, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो अपनी जान भी खतरे में डाल दी। अरे अचल, ये हर एक आर्मी मैन का कर्तव्य होता है। नहीं कर्नल, ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये तो जुनून है, देश की सुरक्षा का जुनून। जान को खतरे में डालना बहुत बड़ा जुनून है। तुम ठीक कह रही हो, ये जुनून ही है जो आज भी मेरे अंदर जिंदा है। आई अम्मा, आलू प्याज नहीं लाया जी? अयो अम्मा, शादी के इतने सालों बाद मैं ये क्या देख रही हूँ? इतना ग्लो और हाथ में आलू प्याज की जगह फूल गोभी जैसी स्माइल दिख रही है। लगता है किसी से मिलके आ रहे हैं। मेरी स्टोरी आज कंप्लीट हो गई। थैंक यू कर्नल। लाइए, आपके घुटने में तेल लगा दो जी। अरे राजलक्ष्मी, उसका कोई जरूरत नहीं, तुम सो जाओ। आई अम्मा, तुम कितना रोते थे जी, घुटनों में दर्द हो रहा और अभी कुछ भी नहीं। मैं बोला ना, तुम सो जाओ।
कर्नल, अक्सर शारीरिक बीमारी का कारण मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव अक्सर शरीर पर हावी हो जाते हैं और कई तरह से शारीरिक पीड़ा को जन्म देते हैं। हेलो कर्नल, मैं जिस स्टडी के लिए गार्डन में आया करती थी, मेरा वो अध्ययन सफल हो चुका है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं आपसे क्यों मिलने आया करती थी। दरअसल कर्नल, मैं रिटायर्ड पर्सन्स की साइकोलॉजी पर स्टडी कर रही थी और आपसे बात करके मैंने पाया कि आप कहीं से बूढ़े नहीं हैं। कर्नल, आपका शाम का वक्त मुझसे बात करके बीत जाया करता था, परंतु अब शाम का वक्त कैसे बिताना है ये आपको तय करना होगा, इसलिए कि कहीं आप बूढ़े ना हो जाए। क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? बुआ जी, क्या कर्नल के साथ मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया है? देखो बेटा, सही और गलत के बारे में मत सोचो। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बोलो बच्चों, अ ब क ड। सुरेश, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? खड़े हो जाओ। मैंने क्या कहा? रिपीट करो। अ ब क ड। वेरी गुड। कल सब लोग होमवर्क करके आना। ठीक है सर। ओके, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू अचल, ये तुम ही हो जो तुमने मुझे एक नई जिंदगी जीने की राह सिखाई है। आज मेरा पूरा जीवन तुमने बदल दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ऑल द बेस्ट कर्नल। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।